सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जब तक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहेगी तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव सोच के साथ नहीं चलेंगे तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको हमेशा अपनी सोच को ऊंचा करके रखना है, हमेशा अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन का साथ देना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है टीम वर्क पर काम करती है। जब तक टीम वर्क सही नहीं होगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है। इसको जो भी ज्वाइन किया आज करोड़ों में जो है खेल रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि टियांस में हमारे इंडिया के मोस्ट ग्रांटेड लीडर, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही जबरदस्त बॉस बोल सकते हैं, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जो कि आज 4 स्टार गोल्ड लाइन पर हमारे यहाँ पे मौजूद है। आप सभी लोगों को मालूम होगा। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक को म्यूट पर रखें। तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में चलना है। सरोजनी सर, विनोद सर, अपना माइक आप लोग म्यूट करें प्लीज, प्लीज सर। सर मैं माइक सबका म्यूट कर देता हूँ 1 मिनट, उसके बाद ही सेशन लेने में मजा आएगा, क्योंकि जब तक सबका माइक म्यूट नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। सबका माइक अभी हमने म्यूट कर दिया है, अभी कोई चाह कर भी अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं था सकारात्मक सोच पर, पॉजिटिव थिंकिंग, आप सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो उसको इस हिसाब से चलना है कि अपनी तो पॉजिटिव थिंकिंग करना ही है, प्लस अपने सामने वाले व्यक्ति को, जिसको आप कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी थिंकिंग आपको पॉजिटिव करनी है। क्योंकि इंडिया में आपको 90% लोग निगेटिव थिंकिंग वाले मिलेंगे। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी के बारे में, आप टियांस छोड़ दीजिए, आप अपने ही बारे में या किसी भी कोई भी बात जो अच्छी होती है उसके बारे में ही बताने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे निगेटिव थिंकिंग पूछेंगे, आप निगेटिव थिंकिंग की बातें करेंगे। आप बोले वो कंपनी हमारी अच्छी है तो बोलेंगे किस हिसाब से अच्छी है, आप उसके बारे में बताओ। तो आपको कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जो है नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के इक्विपमेंट के बारे में, कंपनी से होने वाली इनकम के बारे में अच्छे तरीके से। आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कंपनी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कंपनी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैंने हमेशा जो है बोला है कि आपको वक्ता बनना है, 40 मिनट का सेशन आपको लेना है। आप पहले से ही तैयारी करिए, और किसी का भी सेशन लगाया जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है, कल से मैं उस व्यक्ति का सेशन लगाऊंगा जो तैयारी से होकर आएगा, और हमेशा जो है तैयारी से होकर आना है। 40 मिनट का समय ऐसा देना है, ऐसा सेशन होना चाहिए, जबरदस्त जो है होना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मैम आई और अपने बारे में जो है उन्होंने टियांस के टूथपेस्ट के बारे में बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी जितना भी दी। और आपको 40 मिनट का सेशन जो है लेना है, 40 मिनट बहुत नहीं होता है, तो इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे आना पड़ा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने की जरूरत है। आप सभी लोगों को अपनी सोच जो है सकारात्मक रखनी है, हमेशा जो है आपको ऐसी सोच रखना है। आप किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो काम करना है वह है अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए, हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, हमेशा जो है अपने सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है निगेटिव थिंकिंग को लेकर जी रहा है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह अपने परिवार को लेकर जी रहा है, चाहे वह किसी कंपनी को लेकर जी रहा है, चाहे किसी जॉब में है, चाहे किसी बिजनेस में है। हर व्यक्ति जो है सबसे पहले निगेटिव थिंकिंग को जाता है, तो उसकी निगेटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव करना आना चाहिए। हमेशा जो है उसके विश्वास को जीतिए हमेशा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री झूठ बोलने की नहीं है, आपको हमेशा सत्य बोलना है। सच पर आप जब तक आप उसको यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप हमेशा जो है सच्ची बातें करते हैं, आप एक अच्छे और एक सच्चे इंसान हैं, तभी आपकी कंपनी से वह ज्वाइन होगा। दूसरी बात होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो कि बहुत ही लाजवाब होती है।
लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसको आप ज्वाइन करवाने जा रहे हैं अपनी कंपनी में, और जिन जिन से आपने मिला है और अभी तक वो आपकी कंपनी के बारे में उन्होंने सुना लेकिन अभी आपसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। क्योंकि आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी, आपके लिए बहुत ही जान लीजिए कि उत्साहित करेगी आपको। हमेशा उसमें लिस्ट आप जब देखेंगे तो उसमें ये मालूम पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कौन ज्वाइन हुआ, कौन अभी पेंडिंग में है। आपको हमेशा उसका फॉलोअप लेना है, हमेशा उसके संपर्क में रहना है, क्योंकि फॉलोअप बहुत जरूरी है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको आप स्कूल में भेजते हैं, जब वह स्कूल में जाता है, उसको जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, अगर वह घर पर रिवीजन नहीं करता है तो वह उस तरीके से जो है उसको नहीं आता है। आपको उसी तरीके से जो है इस कंपनी में जो है करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना है। जब भी आप किसी से मिलिए, दिन भर में आप जिससे भी मिलते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, किन से आपने मिला, किन से क्या उत्तर आया, क्या रिजल्ट आया, उसके बारे में भी लिखिए। ये लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जिस दिन आप ये कर लिए, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, आपके नीचे कतार लग जाएगी लोगों की। आपको ऐसे ही चलना है, क्योंकि हमेशा जो है कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह लिस्ट तैयार नहीं करते हैं, इस छोटी सी काम को करना भूल जाते हैं। इसी कारण से सबसे ज्यादा लोग जो है इसमें फेल होते हैं। लिस्ट तैयार करना छोटी बात नहीं है। लिस्ट लोगों को लगता है कि सर क्या लिस्ट बनाए, वो तो हमें याद है। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो भी हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जो भी बादशाह हैं, सभी लोगों की लिस्ट बना कर रखते हैं। ऐसे नहीं है वो। अगर आज किसी लेवल पर पहुंचे हैं तो उनका एक रूल है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, उसको फॉलो करते हैं, उसी पर चलते हैं, तभी आज वो बादशाह बने बैठे हैं। और हम वहीं तक हैं। तो इसलिए हमको उस तरीके से जो है करना है, क्योंकि आप जो है जब तक नियम को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हमेशा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो उसके रूल्स को सबसे पहले जानिए, क्योंकि रूल इसीलिए मुझको इस पर आना पड़ा, क्योंकि आज तो सेशन था ओरिकेयर पर, टूथपेस्ट पर, लेकिन हमको नेटवर्क मार्केटिंग में बताना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि लोगों का फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। सबको एक तरीके से जो है अच्छे तरीके से जो है जानना है। आप तभी जाकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं जब आप अपने डाउनलाइन, अपने जो भी जिनसे आप मिले होते हैं दिन भर में, उनकी लिस्ट बनाकर तैयार रखते हैं और जिनसे क्या क्या रिजल्ट आता है वो उसके बारे में भी लिखते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है शो द प्लान। आपको उसके बाद तीसरा है कि शो द प्लान। आपको अपने प्लान के बारे में शो करना है। आपका प्लान क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी में क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट कहें, कौन से इक्विपमेंट हैं, उनसे क्या क्या लाभ है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जो है जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको सीखने की जरूरत है, आप सभी लोग सीखिए। हमारी बातों का कोई भी बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा मान रहे हैं तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का जो है दिया जा रहा है कि मुझे बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। आप सभी लोग जो है सीखिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, मैं सिखाने के लिए इस पैनल को जो है लाया हूँ। आप सभी लोग जो है पैनल पर आइए और सीखिए। मैं चाहता हूँ कि हर वह लीडर बोले हम उसके सपोर्ट में जो है खड़े हैं। कोई भी आएगा पैनल पर बोलिए जरूर सर, क्योंकि जो भी आएंगे अगर बोलेंगे नहीं तब तक वो जो है उजागर नहीं होंगे, उनकी बातें जो है लोग सुनेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं। आप जो है पैनल पर आइए, 40 मिनट का सेशन लीजिए। आप 40 मिनट का सेशन लेंगे तो आपकी बातें जो है खुलेंगी, आप जो डर है आपके अंदर वो जो है निकलेगा, आप उस डर को जो है खत्म कर पाएंगे। जब तक आप डर को खत्म नहीं करेंगे अपने अंदर के, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने डर को खत्म करना है। तो मैं था शो द प्लान पे। आपको किसी से भी आप मिलते हैं तो उसको अपने प्लान के बारे में शो करना है। आपके प्लान में क्या क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहाँ की है,
कंपनी में कौन कौन सी इनकम होती है, कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी किस लेवल पर काम करती है, हमारी कंपनी का मोटो क्या है, ये सब सारी चीजें आपको उसको बेहतर तरीके से जो है बताना है। जब तक आप इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे तब तक वह व्यक्ति आपको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ही, आप जान लीजिए कि इसमें 90% लोग आपको निगेटिव मिलेंगे। आज जो है हमारा देश जो है विकासशील देश है, इंडिया एक विकासशील देश है, लेकिन आज अमेरिका को देखा जाए तो विकसित देश है, विकसित देशों में वो उसको गिना जाता है। तो आपको उस तरीके से जो है करना है कि हमारा भी देश जो है विकसित हो, एक अच्छे मुकाम को हासिल करे। इसीलिए हमारे बीच में जो है, हमारी इंडिया में जो है ज्यादातर लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो है जुड़ रहे हैं। जॉब कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि जॉब आपकी परमानेंट लाइफ को नहीं बना सकता है। आप जो चाहते हैं, आपके जो सपने हैं उसको पूरा नहीं कर सकता है। आपको हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना है, इसीलिए ज्यादातर लोग अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है आ रहे हैं। हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। आगे है आपकी स्क्रीन पर, आपको कैसे जो है प्लान को शो करना है। प्लान का शो करने का 3 तरीका होता है। पहला है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब हो गया कि यानी कि आप अपने अपलाइन के साथ उनके घर चले जाएं और उनसे मिलकर कंपनी के प्लान को बताएं, और फिर आप अपने घर बुला लें और कंपनी के प्लान के बारे में समझाएं। अपने अपलाइन के साथ कंपनी के बारे में आपके अपलाइन यानी सीनियर बताएंगे, और साथ में आप भी उनके साथ में जो है कनेक्ट रहिए और खुद भी उनको समझिए, और जो भी आपके अपलाइन बता रहे हैं उनको भी समझिए कि वो क्या बता रहे हैं। जब तक आप इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तब तक जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बादशाह नहीं बन पाएंगे। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, इसीलिए जूम पैनल जो है चलाया जाता है। हर वह व्यक्ति, हम कहाँ से जो है इस जूम पैनल पर पर्दा खोलने के लिए, यस हेलो, चलिए ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था।